सोचो जरा, अगर आपका हर फैसला, हर आदत, हर रिश्ता कोई और कंट्रोल कर रहा हो और आपको पता भी ना चले। आपको लगे कि आप फ्री हो, लेकिन असल में आपका दिमाग किसी और के हाथों की कठपुतली बन चुका हो। भाई, यही है सबकॉन्शियस माइंड हैकिंग। आज मैं आपको वो सच बताने वाला हूँ जिससे आपकी सोच की नींव हिलेगी। मैं वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात बता देना चाहता हूँ। वीडियो को पहले से लाइक कर दो, बाद में आप वीडियो में खो जाते हो, लाइक करने को बिल्कुल भूल जाते हो। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगली बार जब इस चैनल पर कोई वीडियो अपलोड की जाए तो आप तक बड़ी आसानी से पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। देखो दोस्तों, इस वीडियो को सिंपल 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और पाँचों पार्ट्स एक से बढ़कर एक हैं। तो किसी भी पार्ट को किसी भी हालत में मिस मत करना, वरना बहुत कुछ मिस कर दोगे। लेट्स बिगिन। पार्ट 1 है सबकॉन्शियस माइंड है क्या। सबसे पहले तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आखिर ये सबकॉन्शियस माइंड है क्या। इसके बाद में आप ये जानोगे कि ये हैक कैसे होता है। देखो, आपका दिमाग 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला है कॉन्शियस माइंड, जो अभी काम कर रहा है, जिससे आप सुन रहे हो, देख रहे हो, सोच रहे हो, लाइक जो भी आप प्रतिक्रिया कर रहे हो। और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड, ये चुपचाप बैकग्राउंड में चलता है। ध्यान से समझना। वैसे समझ लो, आपका सबकॉन्शियस माइंड ही है असली बॉस, क्योंकि 95% ज़िंदगी के फैसले सबकॉन्शियस माइंड दादा ही लेते हैं। आपकी आदतें, आपकी भावनाएं, आपका डर, आपकी इच्छाएं सब यहीं से निकलती हैं। एक बार अगर किसी ने आपके सबकॉन्शियस माइंड को पकड़ लिया तो समझ लो आपकी ज़िंदगी उसकी हो गई। अब पार्ट 2, इसमें मैं आपको ये समझाऊंगा कि हैकिंग कैसे होता है। देखो, अब सवाल ये है कि लोग आपके सबकॉन्शियस माइंड को हैक कैसे करते हैं। भाई, तरीका बड़ा सिंपल है। इसमें कुछ फैक्टर काम करते हैं, जैसे रिपीट, इमोशन और इन्वायरमेंट। अब इसको ध्यान से। फर्स्ट मैं आपको बताऊंगा रिपीट, यानी बार बार देखना या सुनना। जैसे कोई ब्रांड का एड है, बार बार दिखेगा, पहले तो आप उसको इग्नोर करोगे, फिर आप नोटिस करोगे, फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मान लेगा और फिर एक दिन फाइनली आप खुद जाकर उस प्रोडक्ट को खरीद लोगे। नंबर 2, इमोशन, भावनाओं से खेलना। अगर कोई आपके अंदर का डर, गुस्सा या लालच जगा दे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बिना सोचे मान लेता है। यानी जब किसी फिल्म में या न्यूज में या सोशल मीडिया पोस्ट में आपकी भावनाएं ट्रिगर हों तो समझ लो आपका दिमाग हैक हो रहा है। नंबर 3, इन्वायरमेंट, यानी माहौल से असर। देखो, आप जिन लोगों के बीच रहते हो वो आपकी सोच बनाते हैं। अगर आपके दोस्त हमेशा नेगेटिव बातें करेंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी पैटर्न को कॉपी कर लेगा। यानी आपका माहौल ही आपकी प्रोग्रामिंग है। पार्ट 3, अब मैं इसमें बताऊंगा कुछ हिडन एग्जाम्पल्स जो असल ज़िंदगी में तुम्हारे दिमाग को हैक करने के लिए यूज किए जाते हैं। तुमको लगेगा कि ये सब थ्योरी हैं, लेकिन ध्यान से सुनना, ये फैक्टर्स हैं, काम करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, सोशल मीडिया। आप रील्स देखते हो, एक ही तरह का कंटेंट बार बार देखते हो, फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड मान लेता है कि दुनिया ऐसी ही है और ऐसा होता है। धीरे धीरे आप उसी हिसाब से सोचने लगते हो। एग्जाम्पल नंबर 2, रिलेशनशिप्स। अगर कोई इंसान बार बार आपको बोले तुम मेरे बिना नहीं रह सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो मानो या ना मानो आपका सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे ये मान लेगा। फिर आप उसी इंसान पर डिपेंड हो जाते हो। एग्जाम्पल नंबर 3, पॉलिटिक्स और रिलीजन। नेता और बड़े लोग बार बार एक ही बात दोहराते हैं और लोग सोचते हैं कि ये उनकी अपनी राय है, लेकिन असल में वो राय उनके सबकॉन्शियस माइंड में डाल दी गई होती है। पार्ट 4, सबसे खतरनाक हैक। देखो भाई, सबसे खतरनाक हैक है साइलेंस हैकिंग। कुछ लोग बोलते नहीं है, लेकिन उनकी चुप्पी आपके दिमाग में इम्प्रिंट हो जाती है। उनका एटीट्यूड, उनकी नज़र, उनकी चुप्पी, उनकी डिस्टेंस सब आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है और फिर आप खुद को उनकी वैल्यू देने लगते हो। बिना बोले वो आपके दिमाग में जगह बना लेते हैं और ये होता है असली इनविजिबल कंट्रोल। समझ गए ना। पार्ट 5, बचने के तरीके। अब सवाल ये है कि अगर हर जगह हैकिंग हो रही है तो इससे बचना भी तो ज़रूरी है। अब आप कैसे बच सकते हो? नंबर 1, अवेयरनेस से। देखो, जब भी कोई चीज़ तुमको बार बार दिखाई दे या सुनाई दे तो खुद से पूछो कि क्या ये मेरी सोच है या किसी और की प्रोग्रामिंग है। और नंबर 2, फिल्टरिंग। अपने दिमाग का गेट कीपर बनो। हर चीज़ को अपने दिमाग के अंदर एंट्री मत करने दो। सोच समझ कर तय करो कौन से लोग, कौन से कंटेंट, कौन सी बातें आपके दिमाग में जाएंगी। सब सोच समझ के करो। नंबर 3, रीप्रोग्रामिंग।
दिमाग को दोबारा सेट करना। हर दिन अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव प्रोग्रामिंग देना सीखो, जैसे कि सफलता की विजुअलाइजेशन, अपने गोल्स की रिपीटेशन और पावरफुल अफर्मेशंस, ताकि बाहर की गंदगी रिप्रोग्रामिंग को काट सके। समझ रहे हो? कंट्रोल इन्वायरमेंट, यानी कि माहौल बदलो। अगर आप नेगेटिव लोगों के बीच में रहोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी पैटर्न पर ढल जाएगा। इसलिए अपने आसपास ऐसा माहौल बनाओ जो आपको ऊपर उठाए, ना कि नीचे गिराए। भाई याद रखो, जिसने आपके सबकॉन्शियस माइंड को पकड़ लिया ना, उसने आपकी ज़िंदगी को पकड़ लिया। या तो आप अपने दिमाग को खुद प्रोग्राम करो, वरना दुनिया आपको अपने प्रोग्रामिंग के हिसाब से चलाएगी, यानी अपनी प्रोग्रामिंग का गुलाम बनाएगी। अब फैसला आपके हाथ में है, आपका दिमाग आपकी ताकत या किसी और का रिमोट कंट्रोल।